नमस्कार दोस्तों, आज आप लोगों को घन क्रिस्टल निकाय के विषय में बताएंगे। घन क्रिस्टल निकाय क्या होता है? देखिएगा, पिछले वीडियो में आप लोगों को हम 7 क्रिस्टल निकाय बताए थे। जो 7 क्रिस्टल निकाय थे, आप लोग प्लेलिस्ट में जाइएगा, एक ठोस अवस्था नाम की हमने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप उसमें देखिएगा। है ये ठोस अवस्था का चैप्टर ही चल रहा है, तो उसमें आप लोगों को हम बताए थे जो हमारा क्रिस्टल निकाय है ये 7 प्रकार के होते हैं। लेकिन उस 7 प्रकार के जो क्रिस्टल है उसमें से जो घन क्रिस्टल निकाय होता है, जो घन क्रिस्टल निकाय होता है वे ये मुख्य है। ठीक है, जो 7 क्रिस्टल निकाय है हमारे, जो 7 क्रिस्टल निकाय है, जो हमारे 7 क्रिस्टल निकाय हैं, 7 क्रिस्टल निकाय। इन 7 क्रिस्टल निकायों में से एक घन क्रिस्टल निकाय होता है। घन क्रिस्टल निकाय, जो हमारे घन क्रिस्टल निकाय होते हैं, ये 7 क्रिस्टल निकाय में से ये मुख्य होते हैं। तो जो ये घन क्रिस्टल निकाय हैं, इन्हें मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है, या कह लो 4 भागों में बांटा गया है। पहला हमारा है सरल घन एकक सेल। दूसरा हमारा है काय केंद्रित एकक सेल। पहला है सरल घन केंद्रित एकक सेल, सरल घन केंद्रित एकक सेल। दूसरा है काय केंद्रित एकक सेल। तीसरा है फलक केंद्रित एकक सेल, फलक केंद्रित एकक सेल। और जो हमारा चौथा है, ये जो चौथा हमारा है, ये हमारा है अंतः केंद्रित एकक सेल। अंतः केंद्रित एकक सेल, अंतः केंद्रित एकक सेल। ठीक है, अब देखिएगा, जो हमारे ये घन क्रिस्टल निकाय हैं, घन क्रिस्टल निकाय मुख्य रूप से 3 भागों में इन्हें बांटा गया है। सरल घन केंद्रित एकक सेल, काय केंद्रित एकक सेल और फलक केंद्रित एकक सेल। इसी में भी एक और आप जोड़ लो, अंतः केंद्रित एकक सेल भी होता है। ठीक है, अब क्रिस्टल निकाय, जैसे ये एक रूम हो, रूम को आप क्रिस्टल मान लो। अब रही बात एकक सेल। एकक सेल क्या होता है? जैसे ये दीवार है, देखो, ईंट के ऊपर ईंट, ईंट के ऊपर ईंट, ईंट के ऊपर ईंट, एक दीवार बना है। जो हमारे एकक से ईंट है वे आप छोटे छोटे कण हैं, है ना, यानी मतलब एकक सेल यानी छोटे, जैसे बायोलॉजी में आप लोग पढ़े होंगे, जो बायो के स्टूडेंट होंगे, आपको बताया गया छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर कोशिका बना है। तो यहाँ एक एक ईंटों से मिलकर एक दीवार बनी है ना, तो वही है हमारा एकक सेल। अब समझेगा, अब जैसे यहाँ पर है सरल घन केंद्रित एकक सेल। अब जो हमारा सरल घन केंद्रित एकक सेल होता है, देखिएगा, सरल घन केंद्रित एकक सेल, जैसे ये हमारा सरल घन केंद्रित एकक सेल है। ठीक है, सरल घन केंद्रित एकक सेल है। अब देखिएगा, जो सरल घन केंद्रित एकक सेल होता है, सरल घन केंद्रित एकक सेल में जो उनके कोने पर जालक बिंदु होते हैं। जो हमारा सरल घन केंद्रित एकक सेल होता है, ये हो गया हमारा सरल घन केंद्रित एकक सेल। जो हमारा सरल घन केंद्रित एकक सेल है, इस पर जो जालक बिंदु होते हैं ये कोने पर होते हैं। कहाँ होते हैं? कोने पर होते हैं।
अब जैसे देखिएगा, ये मान लो कि ये हमारा एक सरल घन केंद्रित एकक सेल है, क्रिस्टल है। अब देखो यहाँ पर देखो, एक बिंदु यहाँ हो गए, 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 एक बिंदु यहाँ हो गए और एक बिंदु यहाँ हो गए। तो कितने हो गए? 8। कितने हो गए? 8। यानी इस जो सरल घन केंद्रित होते हैं इसके कोनों पर 8 बिंदु होते हैं, यानी जालक हर कोने पर एक बिंदु होता है। अब इसमें कितने बिंदु हैं? देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8 बराबर। सरल घन केंद्रित एकक सेल आप लोगों को समझ में आया होगा। देखिएगा, जैसे जो हमारे सरल घन केंद्रित होते हैं इसके कोनों पर एक एक बिंदु होते हैं। यहाँ पर हो गया हमारे इसके कोनों पर एक एक बिंदु। अब देखिएगा है काय केंद्रित एकक सेल। अब जो हमारा काय केंद्रित एकक सेल होता है, काय केंद्रित एकक सेल, ठीक है, काय केंद्रित एकक सेल, ये सरल घन केंद्रित एकक सेल था। अब जो हमारे काय केंद्रित एकक सेल है, यहां पर कोने पर तो बिंदु होंगे ही, कोने पर भैया बिंदु होंगे, ठीक है, कोने पर बिंदु होंगे। अब देखिएगा, जो हमारे काय केंद्रित एकक सेल होते हैं इसमें क्या होता है, कोनों के अतिरिक्त कोनों के अतिरिक्त एक केंद्र पर बिंदु होता है, कोनों के अतिरिक्त केंद्र पर बिंदु होता है। मान लो एक बिंदु यहां हो गया बराबर। जो हमारे काय केंद्रित एकक सेल होते हैं इसमें कोनों के अतिरिक्त एक बिंदु केंद्र पर होता है। यह हमारा काय केंद्रित एकक सेल हो गया बराबर, काय केंद्रित एकक सेल। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अब जैसे देखिएगा, ये हमारा एक क्रिस्टल है, यहां पर एक बिंदु, यहां पर एक बिंदु, यहां पर एक बिंदु, यहां पर एक बिंदु, यहां एक बिंदु, यहां एक बिंदु, यहां एक बिंदु और यहां एक बिंदु बराबर। अब ये तो हमारे 8 हो गए। अब इस 8 के अलावा अगर एक अंतः केंद्र पर बिंदु हो उसे हम काय केंद्रित एकक सेल कहते हैं, उसे हम काय केंद्रित एकक सेल कहते हैं बराबर। अब देखिएगा, तीसरा हमारा है फलक केंद्रित एकक सेल। अब देखिएगा, फलक केंद्रित एकक सेल क्या है? फलक केंद्रित एकक सेल, इसे यहां बना देते हैं। यह हमारा है फलक केंद्रित एकक सेल। अब देखिएगा, फलक केंद्रित एकक सेल, ये देखिएगा, इसके कोने पर तो भाई बिंदु रहेंगे ही। जो हमारे फलक केंद्रित एकक सेल हैं इसके जो है कोनों पर बिंदु रहेंगे, इसके कोनों पर बिंदु रहेंगे। एक चीज समझेगा, जो हमारे फलक हैं, फलक क्या होते हैं एक चीज समझो। जैसे ये देखो है, ये घर है, घर में जितनी दीवारें हैं वही उसका फलक है। अब जैसे देखो, ये घर है, एक फलक देखो, ये छत का एक फलक हो गया, एक फर्श का फलक हो गया, एक ये साइड का फलक हो गया, एक जो है इधर का हो गया, एक इधर का हो गया। कितने फलक हो गए? 6 फलक। एक रूम ले लो, एक रूम में कितनी दीवारें? 4 दीवारें, 4 दीवारें एक फलक हो गया। एक ऊपर का छत, वह भी एक फलक है, और एक जमीन का फर्श, ये भी एक फलक है, ठीक है। तो ये देखिएगा, जो हमारे फलक केंद्रित होते हैं, जो फलक केंद्रित एकक सेल होते हैं, इसके कोनों के अतिरिक्त इसके फलक पर एक एक बिंदु होते हैं, इसके फलक पर एक एक बिंदु होते हैं, ठीक है, उसके फलक पर एक एक बिंदु होते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, यानी मान लो जैसे एक घर हो, एक घर के चारों कोनों पर एक बिंदु हो, और जितनी दीवारें हैं ऊपर नीचे जो भी है, और उस दीवारों पर भी एक एक बिंदु हो। तो जो हमारे फलक केंद्रित होते हैं, देखिएगा, ये हो गए हमारे फलक केंद्रित एकक सेल। से फलक केंद्रित एकक सेल में उसके कोनों पर एक एक बिंदु होते हैं, और उसके फलक पर भी एक एक जालक बिंदु होते हैं। कोनों पर ये हो गया, कोना हो गया, फलक यानी से ये दीवार है, इस पर एक बिंदु, ये दीवार है, इस पर एक बिंदु,
वे दीवार है उस पर एक बिंदु, सामने एक दीवार है उस पर एक बिंदु, एक छत है उस पर एक बिंदु, एक नीचे फर्श है उस पर एक बिंदु, इसी तरह से। अब बात करते हैं अंतः केंद्रित एकक सेल। आप देखिएगा जो अंतः केंद्रित एकक सेल होता है, अंतः केंद्रित एकक सेल में कोनों के अतिरिक्त दो जालक बिंदु विपरीत दिशा में होते हैं, यानी एक छत का बिंदु एक ये दो विपरीत दिशा में होते हैं, उसे हम अंतः केंद्रित एकक सेल कहते हैं। जो अंतः केंद्रित एकक सेल होता है उसके जो कोनों के अतिरिक्त दो जालक बिंदु वे जो है फलक के विपरीत दिशा में होते हैं, बराबर। ये रहे हमारे अंतः केंद्रित एकक सेल। एक बार रिपीट कर देते हैं। ये 7 क्रिस्टल निकाय है। 7 क्रिस्टल निकाय को यानी 7 क्रिस्टल तंत्र आपको हम पिछले वीडियो में बताए थे, उसमें से जो घन क्रिस्टल निकाय होता है ये मुख्य है। इसे 3 भागों में बांटा गया है, सरल घन केंद्रित एकक सेल, काय केंद्रित एकक सेल, फलक केंद्रित एकक सेल और अंतः केंद्रित एकक सेल। बात करते हैं सरल केंद्रित एकक सेल की। अब सरल केंद्रित जो एकक सेल होता है उसके कोनों पर एक एक बिंदु होते हैं, यानी मान लो ये हमारा क्रिस्टल है, एक बिंदु यहाँ हो गया, एक बिंदु यहाँ हो गया, एक बिंदु यहाँ हो गया, एक बिंदु यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ, 8 बिंदु होते हैं, उसे हम सरल केंद्रित एकक सेल कहते हैं। अब दूसरा है काय केंद्रित एकक सेल। काय केंद्रित एकक सेल क्या होती है, ऐसा होता है उसके कोनों पर तो बिंदु होते हैं लेकिन कोनों के अतिरिक्त एक अंतः केंद्र पर बिंदु होता है। यहाँ पर तो कोनों पर बिंदु हो गए लेकिन किसी भी एक फलक पर यहाँ पर अंतः केंद्र पर एक बिंदु होता है। बात करते हैं फलक केंद्रित एकक सेल की, तो ये रहा हमारा फलक केंद्रित एकक सेल। फलक केंद्रित एकक सेल में भैया कोनों पर तो बिंदु होता है लेकिन उसके फलक पर भी एक एक जालक बिंदु होता है। ये तो हो गए कोनों पर बिंदु। अब यानी फलक देखो, एक बिंदु इस पर हो गया, एक 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 इस पर हो गया और एक इस पर हो गया, 6 बिंदु हो गए। ये हो गए हमारे फलक केंद्रित एकक सेल। अब बात करते हैं अंतः केंद्रित एकक सेल की। जो अंतः केंद्रित एकक सेल होता है उसमें कोनों के अतिरिक्त दो जालक बिंदु विपरीत दिशा में होते हैं। तो यहाँ पर ये हो गए हमारे कोनों के अतिरिक्त 2 जालक बिंदु, ये देखो विपरीत दिशा में हो गए, यानी मान लो जैसे एक बिंदु यहाँ हो गया और एक बिंदु यहाँ हो गया, ये हो गए हमारे विपरीत दिशा में, ये हो गए हमारे विपरीत दिशा में। धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया होगा तो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।